हेलो स्टूडेंट, आज फिजिक्स का आप एक और नया एक्सपेरिमेंट करोगे। इसका एम होगा टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज डी वाई एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाई थॉमसन मेथड। इस एक्सपेरिमेंट में आपके क्या क्या सेटअप, आपको क्या क्या एपरेटस रिक्वायर्ड होगा। वो सबसे पहले हमें एक कंपास चाहिएगा। ये आपका कंपास है। कंपास में देखो ये निडल लगी हुई है और इसमें एक रेड डॉट बना हुआ है। रेड डॉट आपका जो नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है। और एक मैग्नेट का पेयर चाहिएगा। ये मैग्नेट का पेयर है और इसमें देखो ये मैग्नेट के पेयर में ये जो डॉट बने हैं, डॉट जो बने हैं ये आपके नॉर्थ पोल को शो कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल को शो कर रहे हैं। दूसरा आपका साउथ पोल होगा। इसका यूज़ करना होगा, मैं बताऊंगा अभी कैसे यूज़ करना है। इसको पहले अभी दूर ही रखना है। और ये आपका ये हो गया, आपका इसका सेटअप हो गया। इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। बाकी इसमें ये नोब दे रखी है, वोल्ट मीटर दे रखा है। वोल्ट मीटर में ये इसकी रेंज है 100 वोल्ट तक। और एक डिवीज़न की वैल्यू है हमारी 2 वोल्ट। ठीक है, और ये आपकी कैथोड रे ट्यूब है। इसको फोकस करने के लिए ये दे रखे हैं। इसमें डिफरेंट नोब दे रखी है। फोकस, डिफ्लेक्शन, इंटेंसिटी और शिफ्ट करने के लिए नोब दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले हमें करना क्या है, कंपास को इस सीआरटी के सामने रखना है। सीआरटी के सामने रख के इसमें देखना है कि हमें ये नॉर्थ डायरेक्शन में सेट करना है सीआरटी को। ठीक है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में सेट करना है। देखो मेरा कंपास अभी इस साइड में बता रहा है, तो अभी ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मैंने इसको सीआरटी को सेट कर लिया। इसके बाद सेटअप को ठीक है, सबसे पहले मैंने सीआरटी को नॉर्थ कंपास को देखते हुए नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में इसको सेट कर लिया। अब इसके बाद मैं सेटअप को ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद वोल्टेज को सबसे पहले मुझे 0 पे रखना है। 0 पे रखना है। अब देखो सीआरटी में एक स्पॉट दिखाई देगा। अगर स्पॉट फोकस है तो सही है, वरना इसको फोकस करना पड़ेगा इन नोबों की वजह से। ये फोकस के लिए इंटेंसिटी, ये इससे हमें फोकस करना पड़ेगा। देखो इस तरह से अगर ये आता है तो इन नोबों की वजह से हमें ये वोल्टेज 0 रखा, एक्स एक्सिस पे शिफ्ट कर लिया, इंटेंसिटी को बढ़ाया और इसको हमें इस तरह से डॉट की तरह इसको सेट कर लिया। ठीक है, इसके बाद देखो मेरा वोल्टेज अभी कितना है, 0 वोल्टेज दे रखा है। 0 वोल्टेज पे अब इस सीआरटी के सामने बिल्कुल आई लेवल पे जब देखोगे तो इस स्पॉट की पोजीशन देखनी है हमें। तो ये 0 से कितना 2 डिवीज़न नीचे है। ठीक है, 2 डिवीज़न नीचे है। अब मैं वोल्टेज जैसे ये अप्लाई करूँगा तो ये कितना डिवीज़न शिफ्ट होगा वो आपको सबसे पहले निकालना है। ठीक है, अब देखो इसमें एक डिवीज़न कितना है आपका 2 वोल्ट। ठीक है, तो मैं अभी वोल्टेज अप्लाई करता हूँ। अपने हिसाब से कुछ भी वोल्टेज अप्लाई कर लेना। मान लो अभी मैं 6 वोल्टेज ले रहा हूँ, 3 डिवीज़न आगे बढ़ा रहा हूँ, 1 2 3 डिवीज़न मैंने आगे बढ़ाया, 3 डिवीज़न आगे बढ़ाया। और इसके बाद देखो इसकी पोजीशन देखो नहीं है मुझे कितना शिफ्ट हुआ है। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट 0 पे आ गया है। ठीक है, अब ये कहाँ पे आ गया है, 0 पे आ गया है। तो अभी ये कितना शिफ्ट हुआ है, 2 डिवीज़न का शिफ्ट हुआ है। तो डिवीज़न की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, देखो एक उसमें जो दे रखे हैं 5 डिवीज़न दे रखे हैं, तो एक डिवीज़न की कितनी वैल्यू हो जाएगी 1/5। तो 2 डिवीज़न की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये हो गई हमारी 2/5। देखो इसको मैनुअल में देखो, मैनुअल में ऑब्जर्वेशन दे रखा है। देखो वोल्टेज हम जितना भी अप्लाई कर रहे हैं वो हो गया। अभी मैंने 6 वोल्टेज लिया है यहाँ पे। और इनिशियल पोजीशन क्या थी 0 से 2, यानी कि -2 लिखोगे। ठीक है, -2 लिख लोगे। और फाइनल पोजीशन कितनी आई थी 0। तो इनिशियल माइनस फाइनल करके डिफ्लेक्शन जो निकालोगे वो कितना आया मेरा 2 डिवीज़न का डिफ्लेक्शन हुआ। डिवीज़न की वैल्यू निकालोगे तो 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो कितना हो गया 2/5। तो ये आया था -2 और ये आया था 0 और ये डिफ्लेक्शन कितना आया था मेरा 2/5। ठीक है, अब इसके बाद देखो अभी मैंने बताया था ये मैग्नेट है, मैग्नेट का पेयर है और इसमें जो है डॉट लगाए वो नॉर्थ पोल को शो कर रहे हैं। अब नॉर्थ पोल आपको लेना है, अट्रैक्टिव पोल लेना है। ठीक है, अट्रैक्टिव पोल लेने के बाद देखो ये करना है हमें इस तरह से। ये देखो स्केल जो लगे हुए हैं यहाँ पे रखना है, इस मैग्नेट को इस तरह से रखना है
अब हमें बिल्कुल इस इनिशियल पोजीशन पे लेके आना है, जहाँ पे 0 वोल्टेज पे हमारा स्पॉट की पोजीशन थी। इस मैग्नेट को आगे पीछे मूव करते हुए इस स्पॉट को वहीं पे लेके आना है जहाँ पे 0 वोल्टेज पे थी, यानी कि -2 डिवीज़न नीचे थी, 0 से 2 डिवीज़न नीचे थी, 0 से 2 डिवीज़न नीचे थी। देखो ये आपको नोट करना है, इस मैग्नेट को आगे पीछे मूव करते हुए देखो स्पॉट ये शिफ्ट हो रहा है, आपको इनिशियल पोजीशन पे इस स्पॉट को ले आना है। जब ये इनिशियल पोजीशन पे आ जाए तो यहाँ से आप इनकी डिस्टेंस नोट कर लोगे और डिस्टेंस के साथ साथ पोल भी नोट कर लोगे। मान लो ये लेफ्ट हैंड वाला पोल है, अब ये सपोज करो ये कितना है, अभी थोड़ा सा ये आ गया, अपनी पोजीशन पे आ गया जहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे 0 वोल्टेज पे था। तो अभी ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, लगभग जितनी भी आए आप नोट कर लोगे, 11.2 आ रही है, सॉरी 12.2 आ रही है, 12.2 के आसपास आ रही है। ऐसे ही आपको इस डिस्टेंस को नोट कर लोगे, 12.2 और वो जो भी डिस्टेंस आ रही है 10 के आसपास। अब इसके साथ साथ इसके पोल भी नोट करने पड़ेंगे। अब ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, और ये पोल भी है, ये पोल है साउथ पोल, ठीक है। ये अब इसके साथ साथ पोल भी नोट करने पड़ेंगे। तो ये डिस्टेंस नोट कर लेनी है और नोट करके आपको इस वाले कॉलम में आपको लिखनी है R1 और R2, ठीक है, R1 R2। और ये लेफ़्ट साइड में भी नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था। इस तरह से आप इन दोनों की वैल्यू को नोट कर लोगे। इसके बाद आपको करना क्या है, देखो इसके बाद देखो ये है आपकी पोलरिटी रिवर्स करने के लिए। पोलरिटी जब चेंज करोगे तो इसमें भी इसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। देखो इसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो गई। अब आपको करना क्या है, मैग्नेट के पोल को भी चेंज कर देना है। अभी इधर नॉर्थ था तो हमें साउथ लेना पड़ेगा, ये नॉर्थ था तो अभी साउथ लेना पड़ेगा, और इधर साउथ था तो इधर नॉर्थ लेना पड़ेगा, ठीक है। अब पोलरिटी चेंज करनी, पोलरिटी चेंज करने के बाद दोबारा से इनिशियल पोजीशन पे लेकर आना है। इनिशियल पोजीशन कौन सी थी, जो 0 वोल्टेज अप्लाई करने पे ये इस स्पॉट की जो पोजीशन थी कितनी थी, 0 से 2 डिवीज़न नीचे स्पॉट की पोजीशन थी। और फिर दोबारा से इसको आगे पीछे जब मूव करोगे तो यहाँ से आपको स्पॉट की पोजीशन उसी पोजीशन पे ले आओगे, और यहाँ से आपको ये R1 डैश और R2 डैश की वैल्यू लिख लोगे विद पोल, ठीक है। यहाँ पे पहले नॉर्थ था, फिर साउथ था, और यहाँ पे फिर यहाँ साउथ और ये नॉर्थ हो गया। तो इस तरह से आपकी कितना वोल्टेज लिया था मैंने अभी, 6 वोल्टेज पे ये आपकी रीडिंग हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से आपको परफॉर्म करना है। इसके बाद आपको करना क्या है, जो मैग्नेट जिधर रखी थी उसको वहीं पे रखना है ऐसे करके, और अब ये इसको मैंने अलग कर दिया और सेटअप को कर दिया ऑफ करने के बाद देखो अब इसको ये लेना है, इसको इस तरह से सेट कर लेना है, और इसके ऊपर मैंने जो कंपास लिया था उसको रख दिया। इस कंपास को रखने के बाद इस कंपास को ऐसे घुमा के 0 0 पे सेट कर लेना। अभी देखोगे इस तरह से इसको 0 0 पे सेट कर लेना। ठीक है, 0 0 पे सेट कर लिया। अब ये मैग्नेट पहले मैंने नॉर्थ पोल पे कितनी रीडिंग आई थी मेरी, 7.3। तो ये कितनी रीडिंग आ रही थी, 7.3। तो और पोल कौन सा था, नॉर्थ पोल था। और ऐसे ही दूसरी रीडिंग आ रही थी 4.1 के आसपास आ रही थी लगभग। तो ये 4.1 पे मैंने रख लिया, 4.1 पे रख लिया, ठीक है, ये रख लिया, ठीक है। इस तरह से इसमें जो भी डिफ्लेक्शन आएगा वो आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अभी कितना आ रहा है, लगभग यहाँ से आप डिफ्लेक्शन आ रहा है आपका 62 के आसपास। ये डिफ्लेक्शन आ रहा है आपका 62 डिग्री, दोनों साइड में 62 हो जाएगा। अब दूसरा क्या था मेरा, मैंने जब इसको मैग्नेट को पोल घुमाए थे तो उसके बाद रीडिंग जो आई थी, ये आई थी 9 थी मेरी, और दूसरा था मेरा यहाँ पे 7.5। अब इस टाइम पे जो भी इसमें कंपास में डिफ्लेक्शन आएगा वो मुझे नोट कर लेना है। तो ये लगभग आ रहा है 42 के आसपास, 42
2 के आसपास है, 42 आ रहा है, 42। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, इन चारों थीटा का आपको मीन ले लेना है। मीन लेने के लिए कैलकुलेटर, अब इसका मीन लगभग कितना आ रहा है, 54 डिग्री। अब यहाँ पे हमें इस वाले फॉर्मूले में इसमें रखना है इसको, H इज इक्वल टू एच ई अपॉन एच ई टेन थीटा। ठीक है, एच ई यहाँ पे एच ई है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, जो आपको गिवन होगा, जो बताया जाएगा वो कुछ वैल्यू हैं इसमें जो लिख रखी है। देखो एच ई की वैल्यू आपकी है यहाँ पे 0.34, ठीक है, और कैपिटल एल की वैल्यू होगी आपकी 9 सेंटीमीटर, और ये डी की वैल्यू होगी आपकी, डी की वैल्यू है 0.25, ठीक है, और स्मॉल एल की वैल्यू होगी आपकी 0.7, ठीक है। ये आपकी इस तरह से आपकी वैल्यू होंगी। ये किसकी है, जो आपने CRT दे रखा है, ये जो टेबल दे रखी है इसमें ये सब कुछ गिवन है, ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पे, इसमें ये इसकी वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू है इसकी। इस तरह से हम H की वैल्यू यहाँ पे H की वैल्यू फाइंड करोगे, H ही आपको दे रखा है, ये दे रखा है, और टेन थीटा ये निकल आया। तो इस तरह से H की वैल्यू जो निकल के आएगी मेरी, वो कितनी आएगी, मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये आया 0.468, ठीक है। H की वैल्यू कितनी आ गई, 0.468। इस तरह से अब ये वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करनी होगी, ठीक है। अब ये आपका E/M निकालने के लिए फॉर्मूला दे रखा है, और बाकी सब चीज़ मिल गई। वो B कितना है आपका, वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे थे, 6 वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे। डिफ्लेक्शन कितना आया था आपका, 2/5 आया था, ठीक है, इंटू 10 की पावर 7 अपॉन L की वैल्यू कितनी है आपकी, चेंज होंगी इसमें, वैल्यू कुछ चेंज होंगी। HE की वैल्यू तो यही होगी, और ये D की वैल्यू तो यही है, और L इसमें है 10 सेंटीमीटर होगा इसमें, कैपिटल। ये आपको वैल्यू गिवन होंगी, हर एक CRT के लिए वैल्यू अलग अलग होंगी, और आपको स्टैंडर्ड वैल्यू है ये आपको गिवन होंगी, ठीक है। ये आपकी 10 हो गई, और ये हो जाएगी स्मॉल एल है 2.5। अब इन वैल्यू को जब पुट करोगे, भी 6 वोल्टेज आया था, और ये कितना आया था मेरा 2.5 आया था, डिफ्लेक्शन 2.5 आया था। अब स्मॉल वैल्यू कितनी है इसकी, स्मॉल एल की वैल्यू 2.5 हो गई है। अब एल की वैल्यू कितनी है मेरी, 10 हो गई, और H की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ 4.468 इंटू इसका स्क्वायर, और D कितना है मेरा यहाँ पे 0.25। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे 10 इंटू ब्रैकेट में, अब इसकी मैं कैलकुलेशन करके देखता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद ये आया मेरा 1.72 इंटू 10 की पावर -7 EMU। ये आपका E/M की वैल्यू आ गई। और स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी कितनी होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी गिवन है, ये दे रखी है 1.76। स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होगी आपकी 1.76 इंटू 10 की पावर -7 EMU ग्राम। इससे आप परसेंटेज एरर फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला वही है आपका, परसेंटेज एरर स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंट करके जो वैल्यू आई है अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100। तो ये आपकी एक्सपेरिमेंट करके जो वैल्यू आई है वो हो गई, और ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू। तो इससे आप परसेंटेज एरर भी फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये परफॉर्म करना है। मैंने अभी 6 वोल्टेज के लिए परफॉर्म कर रहा है, आप 6 से 2 डिवीज़न 3 डिवीज़न आगे बढ़ा के 6 वोल्टेज 9 वोल्टेज आपका इस तरह से आपको परफॉर्म कर सकते हो। ये आपका E/M।